स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 12 हम फोर्थ चैप्टर आपका कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में आपने कल रीड किया था वैल्यू एडिड मेथड, उसका फॉर्मूला हम कर चुके थे जीडीपी एमपी, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके एनडीपी एमपी निकालेंगे। फिर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे, उसमें से आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो फैक्टर कॉस्ट है वहाँ आप जाएंगे। उसके बाद आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड जो है उसको ऐड करने के बाद आप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। इसके बाद इसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं बेटा वैल्यू एडिड मेथड की, वो आपको ध्यान में रखना है, सावधानियाँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट आप जब वैल्यू एडिड मेथड फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो आप ओल्ड या सेकेंड हैंड जो गुड्स होती हैं उनको सेल और परचेज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात, कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो आपकी पुरानी वस्तुएं होती हैं उनकी जो वैल्यू होगी उसको ऐड नहीं करेंगे, पर जो उस पर कमीशन दिया जाएगा, जो कमीशन अर्न किया जाएगा सेकेंड हैंड गुड्स को, उस पर उसको आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, आपकी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, अगर आप अपनी कुछ वस्तुएं जो होती हैं जिनको आप प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, तो उसका क्या करेंगे, एक एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी उसको आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद इनपुटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, आपकी जो खुद का उपभोग है सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब आप यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो गुड्स आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप अपनी फैमिली के लिए सेव करके रख लेते हैं, कंजम्पशन करने के लिए बचा के रख लेते हैं, तो उसका एक एस्टिमेटेड जो वैल्यू आएगी उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपकी यूनिट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपकी खुद की जो आपका जो वर्क होता है, जैसे आपका जो आपका हाउस होता है, जैसे एक तरीके से उस हाउस से रिलेटेड, ठीक है, वो खुद का है आपका, पर उसका एक जो रेंट होगा, एस्टिमेटेड रेंट होगा, उसको हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा खुद का घर नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे होते, तो उस रेंट की जो वैल्यू होगी है उसको हम वैल्यू एडिड जो हमारा मेथड है उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप जो घर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लेडी जो है वो हाउस जो वाइफ होती है वो घर पे जो काम करती हैं, तो उनके काम को हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिड मेथड में ऐड नहीं करते हैं। जबकि जो हमारी मेड होती है वो अगर हमारे घर में काम करते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उनके काम की जो एस्टिमेशन होता है वो मुश्किल होता है, उनकी मार्केट वैल्यू लगाना मुश्किल होता है, इसलिए हम जो वो होती है उनका ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मेड होती है कोई काम करने वाली, तो हमें पता है कि वो कितने रुपए में काम करती है और कितना काम करती है, तो उसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है, तो उसको हम यहाँ काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, या एंड द वे टू अवॉइड इट। अब आपको डबल काउंटिंग से बचने के लिए, ठीक है, डबल काउंटिंग दोहरी गणना होती है बेटा, कि किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट है उसको हम डबल काउंट ना करें। तो उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम यहाँ काउंट ही नहीं करेंगे, केवल जो हमारे फाइनल गुड्स हैं उनको हम यहाँ काउंट करेंगे। उसके बाद बेटा आपका जो फाइनल आउटपुट होगा उसी को यहाँ काउंट किया जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट द इकोनॉमी, टू फॉर्म्स आपकी हैं यहाँ, वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए एंड बी, उसके बाद ग्रोस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ये आपकी सेल गिवन है बेटा, परचेज गिवन है, परचेज बाय फॉर्म ए, इस तरीके से ये टर्म्स आपकी सेल बाय फॉर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप वैल्यू एडिड मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी ए का वैल्यू एडिड है उसको निकालेंगे, सेल बाय फॉर्म ए, जो उसने सेल
की है। उसके बाद परचेज जो उसने किया है उसको लेस करेंगे, उसको स्टॉक ऐड करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड बी का भी है ऐसे ही, बी का भी जो सेल है वो उसमें से परचेज को लेस करेंगे, उसके बाद जो स्टॉक है उसको ऐड करेंगे। क्लियर बेटा? उसके बाद बात आती है जीडीपी और एफसी की। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स आप इसमें से लेस करेंगे। सेम सिचुएशन दूसरे की रहेगी। तो इस तरीके से बेटा आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस मेथड के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।